In between, only Tanvay will convey the message. As he is the monitor of today, so only he will convey the message. Right, beta? Okay. Mama, video Mama, video Okay. So here, chapter. Yes. My screen is visible, Tanmay, clearly, beta? Yes, ma'am. Clearly. You can read it? Yes, ma'am. We So, okay. start. Wait. Today, we will start chapter 4, sorting materials into groups. So, different materials we are sorting in it groups. What does it mean and why do we need it? About it, we will discuss in this chapter. तो ऐसा नहीं है कि तन्मय मॉनिटर है तो वही पूरा चैप्टर पढ़ेगा. वन बाय वन आई विल गिव यू द चांस. आप चैट बॉक्स में अपना नाम लिख देना, तो तन्मय देख लेगा, जिसका नाम पहले आएगा तो आफ्टर तन्मय ही और शी विल गेट चांस टू रीड एंड यू जस्ट रीड साइड बाय साइड. आई विल एक्सप्लेन. ओके. सो तन्मय, आर यू रेडी टू रीड बेटा? Yes, ma'am. ओके, सो स्टार्ट रीडिंग. Chapter 4. Sorting materials into groups. 4. Objects around us. We saw that our food and clothes have much variety in them. No just food and clothes. There is such a बेटा आराम से पढ़ो, जहाँ फुल स्टॉप वगैरह है वहाँ थोड़ा सा पॉज लो, है ना. आराम से पढ़ो, ठीक से पढ़ो, हरी नहीं है, हमें कोई जल्दी नहीं है. यू Yes, रीड ma'am. इट इन प्रॉपर वे. ओके. यस. There is such a vast variety of objects everywhere. We see around us a chair, a bullock cart, a cycle, cooking utensil, book, clothes, toys, water, stone, and many other objects. All these objects have different shapes, color, and uses. Look Yes, around. wait. Wait. See, children, what is given here? Objects around us. So we have seen many objects around us. हमारे आसपास, हमारे घर में, बाहर कई सारी चीजें, कई सारे ऑब्जेक्ट्स होते हैं. तो सबसे पहले तो यू मस्ट लर्न द डिफरेंस बिटवीन मटेरियल्स एंड ऑब्जेक्ट्स. तो मटेरियल और ऑब्जेक्ट में क्या डिफरेंस होता है बेटा? कई सारे मटेरियल्स जो है या एक मटेरियल मिलके ऑब्जेक्ट बनाता है, बट ऑब्जेक्ट से मटेरियल नहीं बनते. ओके. सो इन दिस वे दिस इज द डिफरेंस बिटवीन मटेरियल्स एंड ऑब्जेक्ट. तो मटेरियल्स, अलग अलग मटेरियल्स को हम मिला करके एक नया ऑब्जेक्ट बना सकते हैं. अच्छा, नाउ सॉर्टिंग इट. हाँ. Well, I don't understand. What do you don't understand beta? Ma'am, difference between objects and Materials and materials. objects. Okay. For example, with the help of wheat flour, salt, and water. All these we can say ingredients or materials. All three together they make one object chapati. Okay. In that way we can understand. समझ में आया अभी? Yes, ma'am. ओके. लेकिन ऑब्जेक्ट से हम मटेरियल नहीं बना सकते. जैसे चपाती से तुम व्हीट फ्लोर या वाटर नहीं ले सकते हो, राइट? Is it right, Dhaval? Do you understand now? Ma'am, cherry. अच्छा, चेरी. ओके. ओके, ठीक है बेटा. तो हम अपने सराउंडिंग में, अपने आसपास, अपने घर में, अपने स्कूल में, है ना, हम कई सारी चीजें देखते हैं. इवन एट अवर होम ऑल्सो बेटा. चलो होम की बात बाद में करें, सबसे पहले हम तुम्हारे स्कूल बैग की बात करते हैं. whenever you come to school, many students, कुछ एक ही होते हैं, एक दो जो बिल्कुल अस्त व्यस्त रहते हैं वो नहीं रखते. अदरवाइज most of the students they keep their books in one side, they keep their copies one side. कुछ तो इतने व्यवस्थित होते हैं, वेल टू डू होते हैं कि वो बिल्कुल पीरियड वाइज अपनी कॉपीज और बुक्स अरेंज करके रखते हैं कि जो फर्स्ट पीरियड में आएगी बुक और कॉपी की जरूरत, उसको सबसे आगे रखते हैं. In that way, yeah, their geometry box is also arranged very properly. Water bottle is kept at a proper space in your bag, right? ऐसे रखते हैं ना. टिफिन इज केप्ट एट वन साइड. जो बच्चे इसका ध्यान नहीं रखते, कई बार टिफिन प्रॉपरली नहीं रखते हैं,
तो टिफिन का जो सारा खाना पीना होता है वो बुक्स को भी खिला देते हैं, बुक्स को ट्रीट दे देते हैं, है ना, ऐसा होता है ना? यस, ऐसा होता Yes, है। ma'am. हाँ, तो अब इसकी जरूरत क्यों है? वाई डू वी नीड टू सॉर्ट द मटेरियल्स इनटू ग्रुप्स? इसीलिए जरूरत है बेटा, जैसे अगर हम अपनी चीजों की ग्रुपिंग नहीं करेंगे, उनको प्रॉपरली अरेंज नहीं करेंगे, तो जो हमारा डेली रूटीन है, डेली रूटीन के वर्क है, वो क्या होंगे, बहुत अस्त व्यस्त हो जाएंगे, हमको उनको करने में प्रॉब्लम आएगी, राइट? जैसे you must have seen your mother or even now you are in sixth standard, तो you people must be doing it by your own, और अगर आप खुद से नहीं करते हैं तो अब आपको खुद से ये काम करना चाहिए। अपनी अलमीरा को आप प्रॉपरली अरेंज करिए, राइट? उसमें अपने जो भी स्कूल के ड्रेसेस है उनको अलग रखिए, जो सॉक्स या रिलेटेड मटेरियल है उनको अलग रखिए, जो आपके पार्टी वेयर्स है उन्हें अलग रखिए, जो आपके घर में पहनने के हैं वो उन्हें अलग। तो इस तरह से अगर हम प्रॉपरली अरेंज करके रखते हैं क्लॉथ्स को, तो वॉट एवर वी नीड वी कैन गेट इट इजीली। यस और नो? Yes, ma'am. So that is the need of sorting materials. Let's take another example. हमारी मम्मी जब किचन में काम कर रही होती है, तो किचन में भी तुम लोगों ने देखा होगा, किचन में सारी चीजें अलग अलग हिस्से व्यवस्थित रखी हुई होती है। एक जैसे हम अगर बर्तनों की भी बात करें, यूटेंसिल्स भी एक जगह पे प्रॉपरली जमे होते हैं ना। एक जगह ग्लास तो सारे ग्लासेस ही रखे होते हैं, एक जगह बॉल्स तो बॉल्स ही रखे होते हैं, एक तरफ प्लेट्स तो प्लेट्स ही रखे होते हैं। क्या होगा अगर हम किसी भी यूटेंसिल को कहीं भी जहां मर्जी हो वहां रख दे तो? मैम ढूंढने में दिक्कत होगी। ढूंढने में चीजें ज्यादा आसानी से नहीं मिलेंगी। हम्म, हाँ, और क्या होगा? हाँ, फैलाना होगा, मैम चीजें ज्यादा आसानी से नहीं मिलेंगी। नहीं मिलेंगी। यस यस, एग्जैक्टली, मीन्स यू आर गेटिंग इट, राइट? तो इसी तरह से बेटा जो है, जैसे यूटेंसिल्स की भी प्रॉपर जगह होगी, तुमने देखा होगा यूटेंसिल रैक में भी अलग अलग शेल्व्स बने हुए होते हैं, उसमें अलग से प्लेट रखने के लिए सिस्टम अलग होता है, बॉल्स रखने के लिए जगह अलग होती है, ग्लासेस रखने के लिए अलग, स्पून्स रखने के लिए अलग, राइट? इसी तरह से जो भी स्पाइसेस हम यूज करते हैं उसके लिए भी एक बॉक्स होता है, उसमें भी सारी चीजें, तो हम जो स्पाइसेस हम यूज करते हैं वो सारे बॉक्स जो है एक ही इसमें हम लगा के रखते हैं, छोटे छोटे, जैसे सॉल्ट है, राइट, है ना, चिली पाउडर है, इस तरह की चीजें हम सारी एक ही बॉक्स में रखते हैं। क्यों? क्योंकि जब भी हमें कोई भी वेजिटेबल या कुछ भी इस तरह से करी बनानी है तो वो सारी चीजें क्या हो जाए, एक ही जगह मिल जाएंगी, राइट, है ना? Yes, इसी ma'am. तरह Ma'am, से जो बॉक्सेस doubt. होते हैं, हाँ, यस, मैम इसी तरह से जो, बोलो बेटा। मैम आप बोल रहे हो कि हमको चीजें मतलब एक जगह एक साथ रखनी होती है जो एक सी है मैम, लेकिन आप उसको वो तो मटेरियल अलग अलग ही हुए ना। हाँ, अलग अलग ही तो है, लेकिन हम ग्रुपिंग कर रहे हैं। देखो सारे स्पाइसेस, फॉर एग्जांपल हम जिसको आप लोग सिंपल लैंग्वेज में क्या बोलते हो, मसाले का डब्बा, राइट? उस तरह से ये मसाला दानी है जो भी बोलते हो, तो उसी के अंदर 5-6 छोटे छोटे बॉक्सेस होते हैं एक ही बॉक्स के अंदर। तो हमने एक बॉक्स में जब 5-6 मटेरियल सब अलग अलग है, छोटे छोटे अलग अलग बॉक्सेस में एक बॉक्स में रख दिए, तो हमने उनकी क्या कर दी, ग्रुपिंग कर दी, राइट? घर में सब चीजों को रखने की अलग अलग। अगर हम ये ग्रुपिंग नहीं करेंगे तो एट द टाइम ऑफ कुकिंग हमको एक एक चीज क्या करना पड़ेगी, अलग अलग जगह से लेना पड़ेगी, ढूंढना पड़ेगी, इतनी देर में तो सब्जी जो मसाला है या जो कुछ है वो जल जाएगा, है ना? तो इसलिए हमको क्या छाटना पड़ेगा और टाइम लगेगा। पड़ेगा। हाँ, तो इसीलिए हम एक बॉक्स के अंदर भी उसके सब पार्ट्स करके रखते हैं ना, उसमें छोटे छोटे अलग अलग बॉक्सेस होते हैं ना, उसमें हम रखते हैं। सिंपल जो आप लंच बॉक्स लेके आते हो बेटा, उसमें आप चपाती एक इसमें अलग रखते हो, वेजिटेबल एक इसमें अलग रखते हो। अगर दोनों को एक साथ ही मिला के रख दोगे तो फिर इट विल नॉट गिव यू द गुड टेस्ट, है ना? और तो इसलिए दैट्स व्हाई वी नीड टू सॉर्ट द मटेरियल्स इनटू डिफरेंट ग्रुप्स। ठीक है बेटा, इसलिए हमको ग्रुपिंग की जरूरत होती है। जैसे अगर अलमीरा में भी हमने क्लॉथ्स एक जगह सब बस इकट्ठे करके रख दिए, तो अगर आपको स्कूल जाते टाइम सॉक्स की जरूरत है तो पता चला एक व्हाइट सॉक्स मिल रहा है और एक उसमें से ब्लैक मिल रहा है, और हम एक ब्लैक को ढूंढे ही जा रहे हैं। ऐसा होता है ना, अगर इफ वी आर नॉट कीपिंग इट प्रॉपरली, अगर हम इस तरह से ग्रुपिंग नहीं करेंगे तो हमको क्या होगा, प्रॉब्लम होगी। सो दैट्स व्हाई वी नीड टू मेक द ग्रुप। ओके मैम, थैंक यू। डू यू गेट?
हाँ, आपको इसका इम्पोर्टेंस समझ में आ रहा है कि why do we need to sort the materials into groups? Yes, ma'am. These were some examples. Very good. Yes, ma'am. Well done. So now can we move ahead? अच्छा, अब फिर ग्रुपिंग जो हम करते हैं उसकी जरूरत तो हमको समझ में आ गई। नाउ व्हाट एल्स वी शुड डू, हम उसकी ग्रुपिंग करते किस बेसिस पे? तो हम करते हैं उसकी ग्रुपिंग अकॉर्डिंग टू आवर नीड, अकॉर्डिंग टू देयर डिफरेंट शेप्स, साइज, कलर्स एंड देयर यूजेस, है ना। इस बेस पे हम क्या करते हैं, मटेरियल्स को सेपरेट करते हैं। ओके, जैसे सिंपल से एग्जांपल आपने अपनी अलमीरा का लिया, तो अलमीरा में आप क्या करोगे, अगर छोटे बड़े कपड़े ऐसे ही जमा दिए कुछ भी, तो वो एक के ऊपर एक रख दिए, और फिर क्या होगा, जैसे ही अलमीरा खोलोगे वो सब आपके स्वागत में आपके पैरों में गिर पड़ेंगे। होगा ऐसा कि नहीं? Yes, ma'am. तो इसलिए हमको क्या करना पड़ेगा, हमारी नीड के अकॉर्डिंग, हमारे यूज के अकॉर्डिंग उसको प्रॉपरली अरेंज करना होगा। उनमें भी जो छोटे कपड़े हैं उन्हें ऊपर, जो बड़े हैं उन्हें नीचे, अगर छोटों के बड़े ऊपर बड़े रख दिए तो वो प्रॉपरली अरेंज नहीं हो पाएंगे। इसी तरह अगर हम अपने बुक शेल्फ को अरेंज करने जाए तो भी या तो हम उसे सब्जेक्ट वाइज अरेंज करेंगे या शेप और साइज के अकॉर्डिंग, और सब्जेक्ट वाइज भी किया तो बड़ी बुक्स नीचे, छोटी बुक्स ऊपर, इस तरह से हमको उसकी ग्रुपिंग करनी पड़ेगी, राइट। तो अब आगे का हम पढ़ते हैं। चेरी, नाउ यू स्टार्ट रीडिंग फ्रॉम हियर, लुक अराउंड। Okay, ma'am. Look around and I look around and identify objects that are round in shape. Our list may include a rubber ball, a football, and a glass marble. If we include objects uh, that are nearly round, that are nearly round, our list could also include objects like apples, orange, and earthen pitcher. Gharha. Suppose सपोज, ओके, हाँ यहाँ से पढ़ो। सपोज वी वर लुकिंग फॉर ऑब्जेक्ट्स, Suppose we were looking for objects that are edible. We might include all the items that we have listed in table 1.1, 1.2 and 1.3 in chapter 1. We might also find that some of those round shaped objects we just listed out are also in this group. yes, wait, है ना बेटा। नाउ फॉर एग्जांपल, इफ वी लुक अराउंड एंड आइडेंटिफाई द ऑब्जेक्ट्स दैट आर अराउंड us and which are in round shape, अब हम अगर अपने आसपास राउंड शेप के ऑब्जेक्ट्स ढूंढने जाएं तो हमारी लिस्ट में ये सारी चीजें होंगी, रबर बॉल, फुटबॉल, ग्लास मार्बल, राइट। और कुछ कुछ जो थोड़ी बहुत मिलती जुलती है, जैसे लाइक एप्पल, ऑरेंजेस, ये बिल्कुल एग्जैक्ट राउंड शेप तो नहीं होती, बट वी टेक इट, वी कंसीडर इट इन द शेप ऑफ राउंड शेप, है ना। और ये घड़ा जो होता है हमारे घर में, है ना, वो इन सब चीजों को। अब देखो, सपोज वी वर लुकिंग फॉर ऑब्जेक्ट्स दैट आर एडिबल। एडिबल आइटम्स जो, एडिबल मींस जिनको हम खा सकते हैं, राइट, which can be eaten, these items are known as edible items। तो बेटा एडिबल आइटम्स को अगर हम देखें, अच्छा एक और चीज, चलो यहाँ पर भी ग्रुपिंग हो गई। You all must have seen कि most of the edibles we keep it in our kitchen, isn't it, and in fridge, है ना। हम अपनी किचन में सारे एडिबल आइटम्स जो है वहीं रखते हैं ना, कि बेडरूम में रखते हैं? मैम किचन में। क्या होगा अगर बेडरूम में भी रख ले, तो हो सकता है वहां चींटियां लग जाए, कुछ और ऐसी प्रॉब्लम। तो दैट्स व्हाई वी नीड टू सॉर्ट द मटेरियल्स इनटू डिफरेंट ग्रुप्स। अभी तुम्हें हर एक स्टेप पे मटेरियल्स को हमको ग्रुप में सॉर्ट क्यों करना होता है, उनको अलग अलग क्यों रखना होता है, कैसे ग्रुपिंग करना होती है, यू पीपल मस्ट बी अंडरस्टैंडिंग दिस, है ना। इन एग्जांपल्स के थ्रू तुम्हें समझ आएगा। अब देखो, अगर हम एडिबल आइटम्स को देखें तो उसमें एडिबल आइटम, ये अपनी बुक में लिस्ट देखना, एडिबल आइटम सिर्फ बोला है तो ये सारी चीजें आ जाएंगी जो तुम्हारी बुक में टेबल 1.1, 1.2 और 1.3 चैप्टर 1 में दी हुई है, राइट। हम कुछ ऐसे भी ले, और उस लिस्ट में तुम्हें कई सारे ऐसे राउंड शेप्ड ऑब्जेक्ट मिल जाएंगे। ओके, चेरी कंटिन्यू टू रीड। हाँ Ma'am, what is earthen pitcher?
ये घड़े को बोलते हैं बेटा, घड़ा जो मिट्टी का घड़ा होता है ना, उस टाइप का, उसको। ओके, यू कंटिन्यू रीडिंग। Yes, ma'am. Let us say we wish to make a group of objects that are made of plastics, buckets, lunch boxes, toys, water containers, pipes, and many such objects may find a place in this group. There are so many ways to group objects. In the above examples, we have grouped objects on the on the basis of their shape बेसिक। or the materials they are made from. All objects यस, around है ना बेटा। तो हम क्या करते हैं, ग्रुपिंग जो है या सॉर्टिंग ऑफ मटेरियल्स इनटू ग्रुप हम कैसे करते हैं, अकॉर्डिंग टू अवर नीड, अकॉर्डिंग टू अवर यूजेस और अकॉर्डिंग टू देयर डिफरेंट शेप्स एंड साइज, या वो जिनसे मिलके बने हुए हैं। फॉर एग्जांपल हमारे घर में जो क्रॉकरी होती है, मीन्स जो कांच के बर्तन होते हैं, राइट, कांच के ग्लासेस होते हैं, ग्लास के मतलब, और जो बॉल्स होते हैं इस तरह से, तो हम इनको और ज्यादा सेफली और बाकी सब बर्तनों से, यूटेंसिल से थोड़ा सा अलग रखते हैं ना। वी टेक मोर केयर फॉर दिस टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट्स, यस और नो, Yes, ma'am. yes, है ना। ma'am. क्या होगा अगर हम इस Yes, तरह से ma'am. Yes, ma'am. ग्लास की Yes, चीजें, ma'am. हाँ वेट, ग्लास की चीजें अगर हम मेटल की चीजों के पास रख देंगे, मेटल के यूटेंसिल्स के पास ग्लास के यूटेंसिल्स रख देंगे, तो क्या होगा, वो फूट सकते हैं, है ना। सो दैट्स व्हाई हियर आल्सो वी नीड टू मेक द ग्रुपिंग, राइट। ओके, कंटिन्यू बेटा। All objects are all objects around us are made of one or more materials. हाँ, These materials here you will get that what I was explaining you at the beginning. You can see all objects around us are made of one or more materials, है ना। हमारे आसपास जितने भी ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो एक या एक से ज्यादा मटेरियल से मिलके बने हुए होते हैं। ओके, yes, ma'am. यस, कंटिन्यू बेटा। These materials may be glass, metal, plastic, wood, cotton, paper, mud, or soil. Can you think of more examples of materials? Can you think more examples of materials? So now after Cherry, who wish to read? Tanmay, who has given his or her name? तन्मय, Yes, ma'am. हाँ बेटा, चैट बॉक्स में किसी ने अपना नाम लिखा है रीड करने के लिए? मैम चेरी के बाद मैम वेदांत शिखर। ओके, वेदांश, यू कंटिन्यू बेटा, स्टार्ट रीडिंग फ्रॉम एक्टिविटी 1। Okay, ma'am. मैम मेरे पास बुक है तो मैम मैं बुक से पढ़ सकता हूँ। बिल्कुल पढ़ सकते हो, एंड अदर्स कैन कीप देयर व्यू हियर। यहाँ पे स्क्रीन पे मेरा कर्सर भी चलता जा रहा है, साथ साथ में आपको दिख रहा होगा कर्सर भी, है ना। यस, बोलो बेटा। Let us collect as many objects as possible from around us. Each of us would get some every day. Objects from home, and we could also collect some objects from the classroom or from outside the school. What will we have in our collection? Chalk, pencil, notebook, rubber, duster, a hammer, nails, soap, spoke of a wheel, bat, Yes, matchbox, all these things salt, must you potato. collect it. Yes. We can also list objects that we can think of but cannot bring to the classroom. For example, ball, trees, doors, tractor, road. Separate all objects from this collection that are made from paper or wood. This way we have divided all objects into groups. One group has
the objects that are made from paper or wood, while the other groups has the objects that are not made of these materials. हाँ, you can Similarly, classify them, है ना, into different groups. एक क्या हो सकता है, the objects which are made up with paper or wood, and the other group which are not made up with this. Okay, continue बेटा. Yes, Vedansh, continue. ma'am, 1 हाँ, second. okay. Yes, ma'am. We could separate the things that are used for preparing food. Let us be a little more systematic. List all objects collected in table 4.1. Try to identify the materials that each one is made of. It would be fun to make this a large table collecting information about as many objects as possible. It may seem difficult to find out that the material out of which some of these objects are made. In such Hmm. case, discuss with your friends, teachers, and parents to identify the materials. हाँ, wait, what did you get from this? बताओ, क्या समझ में आया है जो अभी पढ़ा? Yes, Vedansh, what did you get? Whatever you have read right now. अभी जो पढ़ा उससे क्या समझ में आया? बताओ. मैम और एक्टिविटी हाँ मैम हाँ एक्टिविटी में बोलो. ये बताया है कि मैम मैम बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं कि जिसे हम अपने साथ कैरी भी कर सकते हैं, और कुछ ऑब्जेक्ट ऐसे होते हैं जो जिसे हम अपने क्लासरूम में नहीं भी ला सकते हैं। और मैम हम्म मैम सारे ऑब्जेक्ट एक ही मटेरियल के नहीं बने रहते मैम, सारे ऑब्जेक्ट हम्म अलग अलग मटेरियल्स के बने रहते हैं। जैसे वुड हम्म होता है, आयरन होता है, हम्म एंड प्लास्टिक, Yes, रबर। yes, leather, wood, glass, steel. Yes, there are so many things, right? यस हाँ, मैम। okay. So let's see the table 4.1. Here two objects are given, but you can add many things in this. तुम इसमें कई सारे objects उसमें add कर सकते हो, और you can see the materials by which they are made up of, है ना? For example, here we are taking plate. प्लेट है ना, तो प्लेट इज मेड अप ऑफ आइदर स्टील, और समटाइम इट इज विद ग्लास, समटाइम इट इज विद प्लास्टिक, और समटाइम एनी अदर मटेरियल इज आल्सो देयर. सिमिलरली पेन इज मेड, इट कैन बी मेड विद plastic as well as metal and other materials also. So you can see here these are the objects, and here these are the materials by which they are made up of. Okay, now let's see the activity 2. Yes, read it beta. अच्छा, wait, after Vedansh, who else wants to read? मैम पुलकित. Okay, continue beta. Yes, ma'am. Table 4.2. List some. Table Yes, 4.2. List some common materials. You can also add more materials in column 1 that are known to you now. Try and think of everyday objects you know that are made mainly of these materials and list list them them. in column 2. Very good. Anna, so you can do this activity by your own. You can prepare a list like this and see the table 4.2 where different objects are given, different types of objects that are made from the same material, है ना? एक जैसे ही material से. So see the material here, wood. From wood, what we can have like chair, table, plug, bullock cart. हाँ. यार टेबल Yes. What happened? वुड से बनती है. Yes, Pulkit. You read it. What do we find from these tables? First, we
grouped objects in many different ways. We then found that objects find us Around us. of different material at time. An object is made of a single Single an material. object also be made of many materials, and then again one material could be used for making many different objects. What Wait. है ना? So you wait. Pulkit, wait. Yes. You have seen Excuse here me, how ma'am. many. Yes, बेटा. मैम हमको ये टेबल कॉपी में करनी है. No need to do it in copy. You मैम just try आपको to भी find out. Yes. आपको भेजना है. नहीं बेटा, नहीं, बनाना भी नहीं है इसको ऐसे अलग से, और भेजना भी नहीं है. बस ये आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए है कि देखो हाउ कैन वी सॉर्ट द मटेरियल्स इनटू ग्रुप. हमने पहले कुछ चीजों को कि वो किन किन चीजों से बनी हुई है, कुछ ऑब्जेक्ट्स किन किन मटेरियल से बने हैं, फिर हमने कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट्स देखे जो एक ही टाइप के मटेरियल से बने हुए हैं, फिर हमने ये भी देखा कि एक ही मटेरियल से कई टाइप के ऑब्जेक्ट्स बने हुए हो सकते हैं. So in different way we can do the grouping. So only मैम to you understand this list is given. Okay? Yes. मैम और हमको ये कॉपी में सिर्फ क्वेश्चन आंसर ही लिखने ना चैप्टर में. हाँ बिल्कुल, क्वेश्चन आंसर्स तो आपको कॉपी में लिखना ही है. मैम और कुछ चीज तो नहीं लिखनी. मैम एक डाउट है. हाँ मैम एनसीईआरटी से लिख लें. मैम आज जो भी पढ़ा है मैम वो कॉपी में लिखना है क्या मैम उसका? नहीं, not at all बेटा. Now listen. अच्छा, today we are concluding with this only. इसके आगे का हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे. मैम ओनली रीडिंग. हाँ, wait, let me come back to the meeting. I'll let you know what you have to do. मैम हाँ मैम अभी मेरे पास फोन आ गया था तो अभी आप क्या बोल रहे? हाँ बेटा बोलो. मैम अभी मेरे पास फोन आ गया तो आप क्या बोल रही थी? Anyone can tell him मैं क्या बोल रही थी, बताओ. अच्छा, लेट इट बी. मैं ये बोल रही थी बेटा आपको, अभी हम क्या कर रहे हैं, हम पहले चैप्टर को पढ़ के उसको रीड करके उसको समझेंगे. फर्स्ट आई विल एक्सप्लेन यू व्हाट डज इट मीन, then we will discuss the question answer also I will dictate you in that way as we did for the last chapter, है ना. लास्ट चैप्टर में मैंने आपको डिक्टेट करवाए थे, आपको स्क्रीन पे भी दिखाए थे क्वेश्चन आंसर. सो इन दैट वे वी कैन राइट इट. इवन if we I can send you the PDF also from which you can write it. Okay, but better whenever I am dictating you, whenever I am showing it on screen, at that time you should write it parallelly in your notebook. So we will feel like it we are in the classroom only. क्लासरूम में भी हम ऐसे ही करते हैं ना, हम पहले चैप्टर पढ़ते हैं, उसको डिस्कस करते हैं, उसका एक्सप्लेनेशन समझते हैं, और फिर हम क्वेश्चन आंसर्स लिखते हैं. राइट? सो इन अभी उस चैप्टर के एक्स्ट्रा क्वेश्चन रह गए. अभी थर्ड चैप्टर के एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हम ले लेंगे. पहले हम अभी इसका एक्सप्लेनेशन पार्ट कंप्लीट करते हैं, देन आई विल टेक एक्स्ट्रा क्वेश्चन ऑफ थर्ड चैप्टर, and then we will take question answers of this chapter. So whatever you people have to write in your notebook, you need not worry about it at all. I'll let you know what you have to write, how you have to write. Okay, so there is no need to worry. Okay children, so that's all for today. I think we have completed, because yes, today's time is over and I can understand you are having one more class. So in that way, so how was today's session? How did you feel? Did you enjoy it today? I mean, Yes, ma'am. Yes ma'am, we enjoyed. Yes, Very ma'am. good. We enjoyed. Yes, ma'am. Okay. Even I also enjoyed because I was able to explain it, है ना, line by line. मैं चैप्टर को पूरी तरह से तुम्हें explain कर पा रही थी, तो I am also satisfied with today's session. So in this way, first we will try to understand. We will learn what is given in the chapter, what is the conclusion of the chapter, then we will write the question answer. So you people need not worry at all. I am here to help you in each and every way. Okay, so take care of yourself and talk to your friends also. Tell them to join the classes regularly. Okay, and if they are facing any problem, let me know and we will try to find out the solution.
Okay, so all of you just be happy and healthy, stay at home, take care of yourself. Bye bye. Sai Ram. Bye, ma'am. Sairam ma'am. Bye Okay. ma'am. Bye ma'am. Wait, Bye ma'am. मीटिंग छोड़ेगा नहीं कोई, वेट, है ना? I will have to take your attendance also. Just wait. No, oh, 16 student. Yes, ma'am. No. Let them. अच्छा, did I have not taken your attendance? अब now it is not coming. मैम चैट बॉक्स में से देख के बता देंगे। 16 हो गए। मैम एक महेश का भी जोड़ लेना, वो अभी लेफ्ट हो गया। एक मिनट, वेट बेटा, कि मैं yes 16 are here, तो 15 students are here including me. अब इन 15 मैम एक हाँ। महेश भी था। मैम एक महेश भी था। ओके, महेश, मैम who पर वो else? चला गया महेश। कौन? मैम वो ठीक है, अभी गया। मैम वो अभी गया। हाँ, ओके, महेश and who else was there? प्रांजल, महेश, प्रांजल, प्रणव, धवल, मैम जानवी। जानवी। मैम मानव। ओके, नाउ लिसन, आप लोग ना बेटा क्या, जब तक आपको टीचर क्लास लीव करने को ना बोले ना, तब तक क्लास छोड़ना नहीं है। अभी मैंने बोला नहीं था कि आप क्लास छोड़ो, है ना? क्लास जब छोड़ना हो, पहले जब मैं बोलूंगी कि यू कैन लीव योर क्लास, देन ओनली यू शुड लीव। ओके, चलो, लेट इट बी। ओके, साई राम, दैट्स ऑल फॉर टुडे। सायरा मैम, सायरा मैम। सायराम मैम। सायरा मैम। मैम अब लीव कर